नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालूमाथ की, जहां लातेहार के बारियातू में अलाव तापने के दौरान महिला झुलसी, रांची रिम्स रेफर की गई। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां अंग्रेजी नववर्ष में माता मुंडेश्वरी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने की पूजा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। लातेहार जिले के बारियातू में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। अलाव तापने के दौरान झुलसकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की प्राप्त जानकारी के अनुसार मीना देवी, जो अपने घर में बैठकर अलाव ताप रही थी, अलाव तापने के दौरान कपड़ों में अलाव की चिंगारी ने पकड़ लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने घायल महिला को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भगवानपुर पावरा पहाड़ी से है, जहां नववर्ष के पहले दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता मुंडेश्वरी का दर्शन पूजन किया, जिसमें स्थानीय क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज के दर्शनार्थी भी शामिल थे। नववर्ष के पहले दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही दर्शनार्थियों की लंबी कतार मंदिर परिसर में लगी रही, जो कि संध्या आरती तक बनी रही। धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पहाड़ी सड़क वाले रास्ते में न्यास परिषद के कर्मी पूरे दिन वाहनों के जाम को छुड़ाने देखे गए। वहीं सीडीओ वाले रास्ते में भी दर्शनार्थियों की भीड़ की गतिविधि पूरे दिन देखी गई। धार्मिक न्यास के कर्मियों ने बताया कि नवरात्र के तर्ज पर ही अंग्रेजी नववर्ष को भी माता मुंडेश्वरी धाम में पूरे दिन भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालु माता मुंडेश्वरी का दर्शन पूजन कर उनसे अपनी मौजूदा वर्ष अच्छी तरह से बीतने की मन्नत मांगकर खुद के ठिकानों के लिए लौट रहे थे। तो वहीं कई पदाधिकारियों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। वहीं धार्मिक न्यास के कर्मी भी जगह जगह वॉकी टॉकी लेकर एक दूसरे से संपर्क साधते रहे। मंदिर परिषद और पहाड़ी धाम के नीचे आईबी परिसर में कुल 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे, जहां से धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर नजर रखा जाता था। माता मुंडेश्वरी को सजाया गया है। कितना पुराना मंदिर और क्या कुछ इतिहास है? ये जो है ना, देख रहे हैं मंदिर माता मुंडेश्वरी का मंदिर है, जो कि जो है भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है और जो है दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, जो कि चंडे चरणहिते दैत्य मुंडे च अभिनिपात थे। यानी ये मुंड का जो है ना, यहाँ पे जो है वध की है, मुंड का क्षेत्र था, इसलिए इनका नाम मुंडेश्वरी से विख्यात हुआ है। और ये मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है, श्रीयंत्र के आकार का। यहाँ पे जो है ना सालों भर जो है तमाम जो भीड़ लगा रहता है, विशेषकर नवरात्रि में जो है ना, दोनों नवरात्र में जो है श्रावण में और जो है बसंत पंचमी आ रहा है, उसमें जो है तमाम जो है यहाँ पे जो भीड़ रहता है, विशेषकर यज्ञ होता है इसके कारण से। आज नववर्ष है बाबा, कितने श्रद्धालुओं की संख्या लगभग आती है और क्या कुछ सजावट किया गया आज में? कम से कम नहीं तो लाखों से ऊपर जो है श्रद्धालु भक्त जो है आज जो है दर्शन पूजन जो है माता जी का जो है करेंगे। यहाँ के जो भी श्रद्धालु भक्त है सोचते हैं जो कि माता जी के जो है दरबार से जो है दर्शन करके जाएंगे तो पूरा साल भर मंगलमय रहेगा, इसलिए जो है सब भक्त लोग जो है आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। यहाँ पे जैसे कि जो है अहिंसक बलि होती है हर जगह, तो जो है आपने सुना होगा, देखा होगा, जो बकरे को जो है काट के जो है दिया जाता है बलि, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे माता जी के चरण में बकरे को लेटा के जो भी पुजारी वहाँ पे है उसके शरीर पे एक जो है फूल रख देंगे, एकदम मृतक के समान पड़ा रहता है। ये जो माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कारी कहिए, ऐसा जो है यहाँ पे बलि जो है देखने को मिलता है। जब तक कि पुजारी फिर से उसके शरीर के ऊपर जो है फूल अक्षत न छोड़े, वो खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ की जो है शक्ति कहिए या चमत्कार कहिए, यहाँ का है। क्या नाम होगा बाबा? मेरा नाम राधे श्याम झा हुआ, मैं मां मुंडेश्वरी मंदिर का पुजारी हूँ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की। मधुबनी में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के सदस्य चंद्रभूषण शाह ने थाने में एक आवेदन दिया है। आवेदन में बताया कि मंगलवार की देर रात 12:10 के करीब साजिश के तहत 6 अज्ञात लोगों ने उनके साथ पूरे परिवार को जान से मारने व डकैती करने की योजना बनाकर आ गए। उक्त लोगों ने बमबारी करते हुए उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया। जिप सदस्य के अनुसार उन्हें त्वरित इस घटना की जानकारी खुटौना थाना अध्यक्ष को दी। वहीं प्रीत सदस्य ने जांच कर उक्त सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। इधर थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। हालांकि डकैती और वहां बमबारी की घटना नहीं होने की बात कही है। 12 बजे के बाद यहाँ पे मेरे गेट के पास बम का आवाज़ लगातार आया, तो हमको लगा कि सब नया साल मना रहे हैं। फिर 5 मिनट के बाद निकले हम, तो देखे मेरे गेट पर हमला करने की भावना से, लूटपाट करने की भावना से, हमारे ऊपर जानलेवा की भावना से ये लोग लगातार बमबारी करने लगे। अंदर से आवाज़ देते हुए पूरा परिवार निकले, कौन है, तो निकले। उतना ही में कुछ लोग भाग भी गए।
एक लोगों को पहचाने भी, एक आदमी को। इस तरीक़ा की योजना पूर्व से ही बनाते आ रहा है, जिसका गुप्त सूचना हमको मिला था। उसके आधार पे हम बिफोर प्रशासन को आवेदन भी किए हुए हैं, पूर्व में ही सूचना भी दिए हुए हैं, और रात में हमला कर दिया। जानलेवा हमला करने के लिए आया था, लूटपाट करने के लिए आया था। लड़का सब इस मोहल्ले का नहीं था लड़का, सब बाहरी लड़का सब था। इस संबंध में कुछ सूचना दिए, स्थानीय थाना को सूचना दिए, अनुमंडल थाना को, प्रशासन को सूचना दिए, जिला प्रशासन को सूचना दिए, सभी को कॉल किए। 1.5 घंटा बाद थाना आई। 1.5 घंटा बाद थाने आए जी, तो आप ठंड में 12 बजे के बाद ये घटना हुआ। आई, प्रशासन ने क्या बोला फिर? कुछ नहीं आया, और जो बम का जो बारूद था मेरे आंगन में गिरा था, उसको हम दिखाए। इस समय में आवेदन दिया है आज? आवेदन दिए हैं, थाना प्रभारी को जानकारी दिए हैं। जो आदमी को हम पहचानते थे उसका नाम भी दिए हैं, साथ में 6 अज्ञात लोग थे, वो भी दिए हैं। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि बार बार इस तरीक़ा से मेरे साथ घटना हो रहा है। पूर्व में भी एक बार धमकी दिया गया था, उस टाइम में हम थाने में थे बराबर के सामने में, जिसको एक नॉर्मल पेपर बना करके छोड़ दिया गया समझौता के आधार पर, जो आगे से इस तरीक़ा से नहीं होगा। लेकिन लगातार बार बार कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मेरे जान माल की क्षति है, क्षेत्र में कहीं घूमते हैं या कहीं काम से निकलते हैं तो उस वक्त के भी क्षति का डर रहता है कि असामाजिक तत्व के लोग कहीं हमला न कर दे हम पे। कारण यह है कि ब्लॉक के समीप में पूर्व में हमको जानकारी मिला था गुप्त तरीक़ा से मेरे लोगों के द्वारा, जो कुछ मेरे विपक्ष के जो लोग हैं वो मीटिंग वहाँ पे किए थे ब्लॉक के समीप, जो आपके ऊपर हमला करवा सकते हैं। जिसकी जानकारी हमको जो मिला तो हम बिफोर अनुमंडल न्यायालय में आवेदन दे करके और सभी प्रशासनिक आवेदन दे करके डाक के द्वारा सूचना हम दिए, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं सोचा गया। रात में भी मेरे घर में एक हमला हो गया, मेरे घर पे आकर के बम फोड़ दिया, मेरे घर में आकर हमला कर दिया, जानलेवा हमला करने का कोशिश किया गया। तो लगातार इस तरीक़ा से हो रहा है। पूर्व में भी हम आवेदन देकर सूचना बिफोर दिए हुए थे प्रशासन को, और आज भी हम आवेदन दिए। जो लोग आए हुए थे, एक आदमी का नाम जाने और 5-6 आदमी अज्ञात लोग थे। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। मोतिहारी में पटना महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव एवं IPS रहे और पूर्वी चंपारण जिले के कधैवलिया में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर के निर्माण की नींव रखने वाले आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल के निधन को लेकर मोतिहारी के राधा नगर स्थित मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम परिसर के राधा कॉन्फ्रेंस हॉल में शोक सभा का आयोजन आचार्य डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया की अध्यक्षता में किया गया। देखिए, है क्या कि वो एक महान व्यक्तित्व था। उसने समाज को दिशा दी थी। छुआछूत भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने मंदिरों में अलग जाति के लोगों को भी संशय दिया था। उन्होंने विराट रामायण मंदिर की जो कल्पना की वह अधूरी रह गई। अगर वह हो जाती तो चंपारण में जो है कभी भी बहुत चंपारण आगे बढ़ जाता। अब उनके द्वारा तो महावीर कैंसर संस्थान से लेके एक छोटे से हनुमान मंदिर से आज इतना बड़ा हनुमान मंदिर बन गया, जिसकी आय 65 करोड़ रुपया सालाना हो गई। और 9 उनके द्वारा जो है सो धार्मिक अस्पताल संस्थाएं चलाई जा रही हैं। और विराट मंदिर रामायण मंदिर की जो कल्पना थी वह विश्व का एक अकेला मंदिर होने जा रहा था और होगा। तो अब परिस्थिति है कि असामयिक उनकी मौत हो जाने से ममहारता तो है ही, परंतु ऊपर वाले के आगे कुछ चलता नहीं है। हम लोग प्रयास यही करें कि उनके बताए मार्गदर्शन पर एकजुट होकर इस विराट रामायण मंदिर को पूरा करें, जिससे चंपारण का तो विकास होगा ही, एक सनातन संस्कृति के अंतर्गत एक बहुत बड़ी जो है सो श्रद्धांजलि भी होगी और सनातन संस्कृति को बहुत दूर ले जाने में यह मदद करेगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।